बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 24 अप्रैल 2026 जुम्मे का दिन, ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। आज जुम्मे के दिन कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद में हो सकता है, लेकिन रात गए अमेरिका ने ईरान पर एटमी हमलों का ऐलान कर दिया है। इसराइल की तरफ से इस वक्त एटमी जंग छेड़ दी गई है। तेहरान और अपना हरमज खलीज ओमान धमाकों से लर्ज उठा है, यानी कि मुज़ाकरात बढ़ गए हैं, सीज फायर खत्म हो चुका है और बाकायदा तौर पर जंग का आगाज फैसला कुन मरहला अमेरिका इसराइल ने ईरान पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस हवाले से CNN क्या रिपोर्ट कर रहा है और दीगर मीडिया आउटलेट्स क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी कि एक तरफ तो मुज़ाकरात का ढोंग रचाया गया, लेकिन वहीं पर अमेरिका इसराइल ने ईरान पर फैसला कुन जंग जो है वो मुसल्लत कर दी है। हमले शुरू कर दिए गए हैं और पाक फौज अचानक से सुपर अलर्ट क्यों हो चुकी है। बड़े हंगामी तौर पर राब्ते हो रहे हैं। पाक फौज किसको मनाने की कोशिशें कर रही है, फिर क्या होगा। पाक फौज की सुपर हाई अलर्टनेस क्या बताती है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज से हमारी गुफ्तगू हुई है। वो डिटेल्स भी, वो खबरें भी आप तक पहुंचानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि क्या मुज़ाकरात कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड था वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप था जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए जो है बिछाया था। लेकिन फॉर्चुनेट पोजीशन ये हुई कि ईरान जो है वो इस ट्रैप के अंदर नहीं आया। ईरान जो है उसने ट्रैप में आने के बगैर ये कहा कि जब तक अमेरिका नाकाबंदी नहीं खत्म करेगा अपना हरमुज पे, जब तक वो ओमान लिबनान की जंग नहीं खत्म करेगा, हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अमेरिका जो है वो अपने अगले ऑपरेशन को लेजिटिमेट करने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचा रहा है। अब ये जब सारा कुछ हो रहा है, अब ईरान ने क्या किया कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को धमकियां दे रहे हैं और उन्होंने कल भी कहा कि मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा है, लेकिन ईरान के पास नहीं है, वक्त तेजी से गुजर रहा है। कुछ लोग जो फेक न्यूज देख और पढ़ रहे हैं समझते हैं कि ईरान जंग खत्म करने के लिए मैं परेशान हूं। उन्होंने कहा कि वो इस ओहदे पर रहने वाले सबसे कम दबाव में रहने वाले शख्स हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकियां दे रहे हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त है, मैं ईरान को तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी भी जंग को जारी रखने के लिए ये सदर का इख्तियार होता है अमेरिका में कि वो 2 माह तक अपनी मर्जी से जंग को जारी रख सकता है। लेकिन मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की इजाजत लेने में अब 1 हफ्ता बाकी रह चुका है। अब कांग्रेस इस जंग के खिलाफ है और वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत अमेरिकी सदर कांग्रेस की इजाजत के बगैर कोई जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन लाजिम है कि 60 दिन में कांग्रेस से उसकी इजाजत ली जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका में जंग की हिमायत तेजी से कम हो रही है और साथ ही साथ अमेरिकी फौज ने भी जंग के लिए मजीद 200 अरब डॉलर्स मांग रखे हैं। तो इससे नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब अपने मुल्क के अंदर, अपनी कांग्रेस के अंदर फंस गए हैं और अब उनको इजाजत लेना पड़ेगी ईरान पर अगला हमला करने के लिए। और उसमें अब तकरीबन कोई हफ्ता बाकी रह गया, 6 से 7 दिन बाकी रह गए। तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल जो है वो नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आपको जो कह रहा हूँ कि नई जंग का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है और अमेरिका इसराइल ने ईरान पर कार्रवाई का आगाज किया है। फैसला कुन जंग इस वक्त शुरू हो गई है और तेहरान धमाकों से गूंज उठा है। उसके अलावा इसराइल जो है और अमेरिका की तरफ से फैसला कुन कार्रवाई शुरू हुई है। तो ये क्या खबरें आ रही हैं, रात को अचानक से होता ही है कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अचानक से तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और फिर जो खबर आई कि इसराइली और अमरीकी जो जासूस ड्रोन है वो ईरान की फिजाई हदूद क्रॉस करते हैं और उनको ईरान के डिफेंस सिस्टम ने टारगेट किया है। ये इतलात हमारे पास मौसूल है। अब इसका वाज़ेह मतलब है कि ये जो जासूस ड्रोन्स वहां पर छोड़े गए हैं, ये देखने के लिए, अमेरिका इसराइल देखने के लिए कि जनाब ईरान कितना हाई अलर्ट पर है, ईरान क्या करने जा रहा है और हम कौन कौन सी साइट्स को कहां से ईरान पर हमला कर सकते हैं। तो अमेरिका इसराइल ने अपनी फौजों को हाई अलर्ट कर दिया है और कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं अपनी बहरिया को कह रहा हूँ कि वो अपना हरमस में 3 गुना अपने हमले जो है बढ़ा दे। तो रात को तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम अचानक से एक्टिवेट हुआ। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि कहां पर अमेरिका या ईरान इसराइल ने ईरान पर कोई अटैक किया या नहीं किया।
अभी तक ईरान ने इस पर कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन इतलात आई कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने की वजह ये थी कि इसराइल और अमेरिका के जो जासूस ड्रोन है उसको टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से। और एक और खबर आई, कुछ अमेरिकी सहाफियों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि मेजर मिसाइल अटैक ऑन ईरान, यानी कि ईरान पर मेजर मिसाइल मारे गए हैं। और ये अनकंफर्म सोर्सेज से खबरें दी गई हैं। आपने मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा देना कल को कि आप फेक खबर जो है वो दे रहे हैं। ये बहुत सारी कमेंट सेक्शन में हम पढ़ रहे होते हैं कि फेक न्यूज, यानी कि बगैर किसी सर्च के आप इस तरह की कमेंट्स जुड़ देते हैं। ये खबरें मैं आपको दे रहा होता हूँ कि अमेरिका के सहाफी रिपोर्ट कर रहे हैं, या ईरान रिपोर्ट कर रहा है, या उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मैं अपने पास से कोई खबर आपको नहीं देता। जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जुड़ देते हैं फेक 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 और गलीज किस्म की गालियां बकते हैं, आप उससे बेहतर है कि हमारी वीडियोस ना देखा करें। उससे बेहतर ये है कि आप गालियां जो हमें देते हैं। खबर यह है कि मेजर मिसाइल अटैक ऑन ईरान, ईरान पर रात को कुछ मेजर मिसाइल अटैक किए गए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से इस पर कंफर्मेशन जो है वो नहीं दी गई। मैं फिर बता रहा हूं कि इस पर ईरान ने किसी भी किस्म की किसी खबर की तस्दीक नहीं की, लेकिन ये खबर दुरुस्त है कि वहां पर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो अचानक से एक्टिवेट हुआ है। तो उसकी वजह यही होती है कि जब किसी मुल्क पर कोई ड्रोन फेंका गया हो, जासूसी का ड्रोन वहां पर गया हो, या फिर कोई किसी मिसाइल जो है उसने ईरान की फिजाई हदूद के अंदर वो एंटर हुआ था। अब मैं एक और आपको खबर देना चाहता हूं कि जब ये जो जंग का आगाज हुआ है, एक और अमेरिकी त्यारा बरदार बहरी जहाज मशरिक के वस्ता पहुंच चुका है। इससे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन वो वहां पर पहुंचा, और मजीद एक और त्यारा अमेरिका ने फिर दुनिया का जो सबसे बड़ा त्यारा बरदार बहरी जहाज है उसको समुद्र के अंदर तैनात किया। यानी कि अमेरिकी बहरिया के 10 से 20 हजार जो पर्सनल्स हैं वो इस समुद्र के अंदर तैनात थे ऑलरेडी। और अब मैं आपको बताऊं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बहरिया को हुक्म दिया कि आप अपना हरमस में 3 गुना अपने हमले जो है वो बढ़ा दें, तो एक और अमेरिकी त्यारा बरदार जहाज वहां पर पहुंच चुका है। और जो सेंटकॉम है उन्होंने कहा कि अमेरिकी त्यारा बरदार बहरी जहाज यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश बहरे हिंद में अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जिम्मेदारी के इलाके में दाखिल हो चुका है। अरब मीडिया इसको ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस बहरी जहाज के आने के बाद मछली के वस्ता में तैनात अमेरिकी त्यारा बरदार बहरी जहाजों की तादाद 3 हो गई है। यानी कि अब कोई 15 से 20 हजार पर्सनल वो अपने हरमस में तैनात हो गए, और यूं लग रहा है कि अमेरिका अब अपने हरमस में कुछ बड़ी जंग छेड़ने जा रहा है, या वो खारिज जजीरे पर अपना जमीनी जंग जो है वो छेड़ सकता है, वहां पर कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। और इसी वजह से अमेरिका ने वहां पर ये त्यारा मजीद मशरिक के वसा के अंदर भेजा है, और ये कल रात ही ये ऐलान हुआ। इसराइली वज़ीर दिफा जो है वो आज उन्होंने बड़ी खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट दी है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि एटमी हमले की खबर है, तो ये क्या इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि दोबारा जंग शुरू करने और ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचाने के लिए अमेरिका के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने भी कहा था कि हम ईरान की सिविलाइजेशन को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम उनको खत्म कर देंगे। अब इसराइल इस तरह की धमकियां दे रहा है कि हम ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, हम सिर्फ ट्रंप के सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। दोबारा जंग के लिए इसराइली फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है, और अहदाफ की पहले से ही निशानदही की जा चुकी है। और उन्होंने धमकी दी कि जंग दोबारा शुरू हुई तो ये मुख्तलिफ और ज्यादा मौलिक होगी। ये इसराइली वज़ीर दिफा जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि और ज्यादा मौलिक होगी। इससे नजर आता है कि इसराइल और अमेरिका या तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ने जा रहे हैं, या वो मौलिक तरीन वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, या फिर वो एटमी जंग छेड़ देंगे, जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा। अगर यूं होता है तो क्या फिर ईरान एटमी हमले नहीं करेगा? डेफिनेटली ईरान तो फिर ऑलरेडी वो काम करता है जो अमेरिका इसराइल करते हैं। यानी कि अमेरिका और इसराइल जिन स्टेशन को निशाना बनाते हैं, बदले में खत्ते के अंदर ईरान भी उन्हीं स्टेशन को निशाना बनाता है। तो अब एक नई जंग का आगाज हो चुका है, और यूं लग रहा है कि अब मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और इस नाकामी के पीछे ट्रंप ने जो ट्रैप बिछाया, ट्रंप खुद इसके जिम्मेदार हैं, इसराइल इसका जिम्मेदार है। वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हो, वो चाहते हैं कि ईरान सरेंडर करे, और तारीख में लिखा जाए कि अमेरिका जो है वो जंग जीत चुका है, लेकिन ईरान जो है वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको ये भी खबर दूं कि मुस्तफा खामनेई वो भी जंग के लिए इतना तैयार हैं कि उन्होंने अपने जो वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची उनको मुज़ाकराती कमेटी से निकाल दिया। उसके अलावा जो उनकी पार्लियामेंट के रुकन है, जो स्पीकर है, उनको मुज़ाकराती कमेटी से निकाल दिया है। और अब उन्होंने कहा कि हमारी फौज के जर्नल हैं वो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। आईआरजीसी के कमांडर साहब आएंगे तो अंदाजा करें वो तो अपनी हुकूमत की बात तक नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमने जंग ही करनी है, और हमने अमेरिका इसराइल के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अब हार्ड लाइन लेने वाले जो जर्नैल हैं वो इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। तो इससे नजर आता है कि आईआरजीसी जो है वो मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम तो मुज़ाकराती कमेटी में से हमने जो हुकूमती लोग हैं वो निकाल दिए हैं, अब हमारी फौज जो है वो आपके साथ मुज़ाकरात करेगी। और एक और खबर सुने CNN की, अमेरिकी नशरियाती इदारा है, उसने ये बड़ा इंकशाफ किया है कि यूएस मिलिट्री डेवलपिंग प्लान्स टू टारगेट ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज डिफेंसेस इफ सीज फायर फेल्स। अब यानी कि सीज फायर अगर फेल होता है
तो अमेरिका की मिलिट्री ने क्या प्लान जो है वो डेवलप कर लिया है। अमेरिकी फौज हुकाम ऐसे नए मंसूबों पर काम कर रही है जिनके तहत अगर ईरान के साथ मौजूदा जंग बंदी खत्म होती है तो अपने हरमुज, खलीज अरब के जनूबी हिस्से और खलीज ओमान में ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। ये CNN रिपोर्ट कर रहा है और उनके अस्करी ज़राए के मुताबिक इन मंसूबों में खास तौर पर ऐसे अहदाफ शामिल हैं जिन्हें फौरी तौर पर निशाना बनाया जा सकेगा, जिनमें तेज रफ्तार छोटी कश्तियां, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाजों और दीगर गैर रवायती हरबी वसाइल को उदत बनाना शामिल है। यानी कि जो सुरंगें ईरान ने बिछाई हुई हैं उसको टारगेट करने के लिए ट्रंप ऑलरेडी खुलम खुला धमकियां भी दे चुके हैं और जिनके जरिए तेहरान ने अहम समुद्री रास्तों को मौसर तौर पर बंद करके दबाव के लिए आले के तौर पर उसको इस्तेमाल किया है। तो अब उसको निशाना बनाया जा सकता है। नए मंसूबों के तहत अब तवज्जो ज्यादा शिद्दत के साथ उन्हीं स्ट्रेटेजिक आपी गुजरगाहों के इर्द गिर्द मरकूज की जा रही है कि अब नए हरमस पर ही जंग छेड़ी जाए। मजीद इतलात के मुताबिक, मैं खुद नहीं कह रहा, ये CNN कह रहा है कि ईरान के साहिली दिफाई मिसाइलों का बड़ा हिस्सा अब भी महफूज है, जबकि उसके पास बड़ी तादाद में छोटी कश्तियां मौजूद हैं जो जहाजों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, जिससे अमेरिका के लिए समुद्री रास्ता खोलना मजीद पेचीदा हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ इन इलाकों में फौजी हमले करना फौरी तौर पर आबनाए हरमज खोलने के लिए काफी नहीं होगा, जिससे जाहिर होता है कि सूरत हाल बदस्तूर इंतहाई हसास और पेचीदा है। यानी कि ईरान जो है उसके पास निस्फ से ज्यादा मिसाइल जो है वो पानियों के अंदर मौजूद है और वो अपने मिसाइलों को जब इस्तेमाल करेगा तो अमेरिका इसराइल की वहां पर जही फेंक सकता है। तो पाक फौज इस तरह से हाई अलर्ट पर क्यों है कि आबनाए हरमज पहले फील्ड मार्शल साहब जब गए थे 3 दिन का दौरा किया उन्होंने हाल लिया, तो उसके बाद ईरान ने ऐलान किया कि हम आबनाए हरमज खोलने के लिए तैयार हैं और खुली भी थी आबनाए हरमज, जिसके बाद तेल जो है उसकी कीमतें नीचे गिरी। लेकिन अब आबनाए हरमज बंद है, अमेरिका की नाकाबंदी वहां पर मौजूद है, तो फील्ड मार्शल ने एक मरतबा फिर से डिप्लोमेटिक राब्ते जो है शुरू कर दिए हैं। इसहाक डार और वज़ीर खारजा का राब्ता हुआ है और ईरान के वज़ीर खारजा से राब्ता हुआ और फिर फील्ड मार्शल साहब ने भी ईरान के वज़ीर खारजा को टेलीफोन राब्ता किया और ये राब्ते जो है अलग अलग हुए हैं। तो इससे नजर आता है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर से सालसी के लिए जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब देखना ही होगा कि क्या अब ईरान जो है वो पाकिस्तान की बात मानेगा या नहीं मानेगा, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान को ट्रैप किया अब ईरान इनके ट्रैप के अंदर नहीं आएगा। तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने नासमी तौर पर ख्याल रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।